बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द इंस्पायर इंस्टीट्यूट। आज हम फिज़िक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तीन इक्वेशन आपके पास हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीन इक्वेशन हैं, इनके फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इससे अर्लियर वीडियोस में हमने मोशन और इसकी टाइप्स के अबाउट भी स्टडी करा है और इसके साथ साथ एक्सेलरेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द इंस्पायर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, अब हमारे पास जो वी आई ये सिंबल होता है, इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है। इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है इब्तदाई वेलोसिटी, सबसे पहली वेलोसिटी। वी एफ आपके पास कहलाता है, एफ स्टैंड फॉर फाइनल एंड वी फॉर वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आखिरी वेलोसिटी कहलाती है। इसी तरह ए आपके पास एक्सेलरेशन कहलाता है और टी आपके पास ये टाइम कहलाता है। ये कुछ टर्म्स हैं जिनको जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ करते हैं और इनके सिंबल्स हम यूज़ करते हैं और मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बता रहा हूँ। इसको डिस्टेंस कहते हैं, एस को डिस्टेंस से शो करते हैं, ठीक है। एस इज इक्वल, एस जो है वो आपके पास डिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सेलरेशन के अबाउट स्टडी करा था और इस वक्त एक्सेलरेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। एक्सेलरेशन हमने और इसके टाइप्स स्टडी करी थी, उसके फॉर्मूला भी देखा था और हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ये हमने फार्मूला स्टडी करा था। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फार्मूला ये मैंने सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इसको देखते हैं तो एक्सेलरेशन, अगर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो एक्सेलरेशन आपके पास होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ये आपके पास फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की हेल्प से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ आपके पास फाइनल वेलोसिटी कहलाता है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन एंड टी इज टाइम। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कार पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है। जब कार पॉइंट ए पे मौजूद है तो वो एक स्टैटिक पोजीशन पर है, तो हम उसकी वी आई इनिशियल वेलोसिटी को वी आई कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जब ये कार मूव करेगी तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब आने के लिए उसको एक्सेलरेशन दरकार होगा, तो एक्सेलरेशन हमने इसमें ए कंसीडर कर लिया। इसी तरह जब ये कार पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाके रुकेगी तो यकीनी तौर पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस गाड़ी की वो कितनी हो जाएगी, वी एफ हो जाएगी, क्योंकि वी एफ आपके पास कहलाती है फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और वी आई से वी एफ तक जब ये बॉडी मूव करेगी तो इसमें यकीनी तौर पे कोई ना कोई टाइम ज़रूर दरकार होगा जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। पहले आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो एक्सेलरेशन का आता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ये आपके पास फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एक्सेलरेशन हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। अब देखें, ये लाइन ऑफ डिवाइड है, जो वैल्यू डिवाइड करती है वो अगर हम उसको शिफ्ट कर दें, लाइन ऑफ डिवाइड को ख़त्म कर दें तो मल्टीप्लाई करेगी। ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई, इक्वेशन बन गई। ये डिवाइड कर रहा था, हमने इसको शिफ्ट कर दिया, ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वी एफ माइनस वी आई, हम इसको पहले लिख लेते हैं। वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, ये ए टी आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, हमें ड्राइव करना है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हम माइनस को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, जब माइनस शिफ्ट होगा तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई
प्लस ए टी। इस माइनस को जब मैंने शिफ्ट करा तो माइनस यहाँ पर आके पॉजिटिव साइन में हो गया। यहाँ ऑलरेडी आपके पास प्लस के साइन हिडन है और ए टी आ गया, तो ये आपके पास ड्राइव हो गई इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आपके पास कंप्लीटली ड्राइव्ड हो गई। जी, अब हम यहाँ पे इक्वेशन ड्राइव करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आपके पास डिस्टेंस कहलाता है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। अब आप यहाँ देख सकते हैं हम इसको मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे कि हमारे पास ये प्रूव्ड होना चाहिए मैथमेटिकली। हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला हम जो कंसीडर करते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम डिस्टेंस भी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, दोनों सही हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, हम वेलोसिटी की जगह स्पीड भी ले सकते हैं। ठीक है, हम स्पीड भी कर सकते हैं इसको। स्पीड इज इक्वल टू, अब यहाँ जब स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाता है। ठीक है, अगर हम स्पीड पे देखें तो स्पीड में हम स्पीड का सिंबल v होता है, डिस्टेंस को देखें तो सिंबल s होता है और टाइम का सिंबल t होता है। ठीक, अब ये डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, ये हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू s। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। अच्छा, जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, s इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एवरेज स्पीड के लिए बार लगा देते हैं, v बार मल्टीप्लाई बाय t। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लें या स्पीड का लें, एक ही बात है। हम स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। स्पीड का सिंबल v, डिस्टेंस का सिंबल s और टाइम का सिंबल t। ये डिवाइड कर रही है वैल्यू, इधर आगे मल्टीप्लाई, v मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू s। ठीक है, s को हम पहले लिख देंगे, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। अब यहाँ एवरेज स्पीड हमारे पास जो होती है वो हम यहाँ पे बार से कंसीडर कर लेंगे, s इज इक्वल टू v बार मल्टीप्लाई बाय t। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम यहाँ पर इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। वी नो दैट v बार एवरेज कहलाता है और एवरेज निकालने का तरीका आपके पास क्या होता है, दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड कर दें अपॉन 2 और 2 से डिवाइड कर दें। ये आपके पास फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। अब यहाँ जो v बार है इसकी प्लेस पे हम ये पूरी वैल्यू डाल देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ v बार इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू वी बार की वैल्यू कितनी है, वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई बाय t। देखें s इज इक्वल टू वी बार कितना है, वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2, इसकी जगह हमने ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ये मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में देखें हमारे पास, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या था, वी एफ, वी नो दैट वी एफ इज इक्वल टू, जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फॉर्मूला था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब हमने वी एफ की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वी एफ इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में वी एफ की जगह वैल्यू पुट करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ किसके इक्वल है, वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई बाय टी। इक्वेशन पे आपने नज़र रखनी है जिस इक्वेशन में हम वी एफ की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सबसे पहले देखें एस है तो एस इज इक्वल टू वी आई, ये एज इट इज़ आ गया, प्लस की साइन एज इट इज़ आ गई। वी एफ किसके इक्वल है, वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ की जगह हमने वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 एज इट इज़ लिख दिया और ये मल्टीप्लाई बाय टी आपके पास आ गया। ये इक्वेशन हमने पुट कर,
वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, वी आई प्लस वी आई आपके पास हो जाएगा 2vi प्लस AT अपॉन 2, क्योंकि वी आई जब ऐड होंगे तो आपके पास 2vi बनेंगे, क्योंकि इनमें ये दोनों जब भी कोई भी वैल्यू ऐड होती है तो उनके कॉफिशेंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसका कॉफिशेंट 1, इसका कॉफिशेंट 1, 1 प्लस 1 2, 2vi। अब हम इस t को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम कंसीडर करेंगे ये t दोनों के साथ मल्टीपल फॉर्म में, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे, हमारे पास आ जाएगा वी आई टी 2 इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। जब ये t से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम ब्रेकिंग जैसे करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं 2 इस वैल्यू के साथ भी है और AT स्क्वायर के साथ भी है। बाय ब्रेकिंग एलसीएम ब्रेक कर दें, ये ब्रेकिंग हो गई एलसीएम की, एलसीएम ब्रेक होके आपके पास 2 दोनों के नीचे डिविजिबल हो गया, ये 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एस इज इक्वल टू बी आई टी प्लस, इसको मैं डिविडेड फॉर्म में लिख देता हूँ, इसको मैं डिवीजन फॉर्म में लिख देता हूँ, ऊपर यहाँ पे 1 हिडन है, ठीक है। हमारे पास ये ड्राइव हो गया एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन आपके पास ड्राइव हो गई। जी, अब हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला इसका है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ए आपके पास एक्सेलरेशन, S डिस्टेंस, VF फाइनल वेलोसिटी एंड VI इनिशियल वेलोसिटी। इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। इक्वेशन नंबर अभी हमने 2 करी थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में रिसेम्बलेंस है। हमने एक जहाँ तक इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी वो सेम वहीं तक हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन में भी सॉल्व होगी। पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो ये स्पीड वाला फॉर्मूला जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिवाइड कर रहा है, टी डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और इज इक्वल टू एस। इस एस को हम पहले लिख लेंगे v मल्टीप्लाई बाई टी। मैंने बताया था कि एवरेज जब हम लेते हैं तो ऊपर हम बार कंसीडर कर देते हैं। आप यहाँ बार लगा दें, आप चाहें तो शुरू से बार ले लें, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। तो आप v बार एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एस पहले लिख लें और v बार मल्टीप्लाई बाई टी आपके पास बाद में आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कंसीडर कर देंगे। अब हमारे पास v बार का फॉर्मूला है, ठीक है। v बार आपके पास किसके इक्वल होता है, वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 के। v बार एवरेज स्पीड कहलाता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने यही सेम फॉर्मूला पढ़ा था। v बार की जगह हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ v बार इन इक्वेशन नंबर 1। s इज इक्वल टू v की वैल्यू आपके पास, v बार की वैल्यू आपके पास इक्वल है वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 के एंड मल्टीप्लाई बाय टी। अब आपको याद होगा इक्वेशन नंबर 2 जो हमने करी थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने करी थी, उसमें सेम यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम ड्राइव करते हैं तो हम वी एफ की वैल्यू पुट करते हैं। आपको याद होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने करी थी तो हमने वी एफ की वैल्यू डाली थी, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई थी। अब हम वी एफ की वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब मुझे बेसिकली यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करनी है, तो हम टी को वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और ए को टी की जगह ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इस टी को हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम टी की वैल्यू डालेंगे। देखें
एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय, और टी, इस टी की जगह हम पुट कर देंगे वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ठीक है, दोबारा से देख लें, हमने जो टी की वैल्यू निकाली थी, एक्सप्रेशन का फॉर्मूला था वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। बेसिकली हमने यहाँ पे टाइम की वैल्यू डालनी है, तो टी को हम ए की जगह शिफ्ट कर देंगे और ए को टी की जगह। ठीक है, तो टी का फॉर्मूला बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। तो इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ जहाँ टी आ रहा है, यहाँ पर हमने ये टी की वैल्यू डाल दी। अगर आप वी एफ की वैल्यू पुट करेंगे, ये ट्रिक है, वी एफ की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी। ये याद रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। वी एफ की जगह अगर हम वी एफ की वैल्यू पुट करते हैं वी आई प्लस ए टी, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी, और अगर हम टी की वैल्यू पुट करते हैं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। पहले हम वी एफ लिख लेते हैं, बाद में वी आई लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले के लिए हमने वैल्यू को अरेंज करना ज़रूरी होता है। इसको देख के हमने अरेंज करा, क्योंकि पहले वी एफ था, तो हमने पहले वी एफ लिख लिया, बाद में वी आई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथ्स में फॉर्मूला यूज़ होता है, इसको अगर हम ए कंसीडर करते हैं, दोनों सेम है, और इसको बी कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला एक्सपेंडिंग फॉर्म में है, हम इस फॉर्मूले को क्लोज करेंगे। एस इज इक्वल टू ए किसके इक्वल है, वी एफ के, वी एफ एंड होल स्क्वायर फ्रॉम फार्मूला माइनस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी इज इक्वल टू वी आई एंड होल स्क्वायर फ्रॉम फार्मूला। ये फॉर्मूले में हमने इस पूरी वैल्यू को क्लोज कर दिया। नीचे आप देखें 2 और a मल्टीपल फॉर्म में है, तो ये 2a हो गया, ये डिवाइड कर रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।